हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया सर। आज आपको बताने वाले, आज हम डिस्कस करेंगे एफआर की सर्टिफाइड कॉपी मेरी मई 23 की, जिसमें मेरे 60 मार्क्स आए थे। मैंने कैसे स्कोर किए, जैसा कि हम सब जानते हैं एफआर का मई 23 का पेपर यूनानिमस पेपर था। मतलब अलग अलग पार्ट से पेपर आया था, मतलब जिस पार्ट को बच्चा छूता नहीं है उसमें से पेपर आया था। अगर हम देखें, अगर अगली बार भी ऐसा पेपर आ जाए तो हमें कैसे मार्क्स स्कोर करने हैं। कम से कम 60 तो हमारा टारगेट होना ही चाहिए। कैसे हम उन पार्ट से भी एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं, चलो देखते हैं मेरी कॉपी। आओ स्टार्ट करते हैं। ये अपना एफआर का पेपर है, मई 23 वाला। ये अपनी सर्टिफाइड कॉपी है, आओ देखते हैं। ये अपना पहला पेज हो गया, ठीक है ना। ये सेकंड पेज हो गया, ये थर्ड पेज हो गया। थर्ड पेज कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड पेज अपना है बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन, जिसमें कि हमारे को परचेज कंसिडरेशन 103 का क्वेश्चन है। ये इसका 103 में 3-4 क्वेश्चन है ना, उसका मिक्सचर क्वेश्चन है ये। जैसे कि जिसमें 3-4 ट्रांजेक्शन से एक इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन में था, उसको मिला के एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया, उसको हमें सॉल्व करना था। तो देखो अपने को कितने मार्क्स मिले इसमें। अपने को मिले हैं 13.5 नंबर पूरे क्वेश्चन में। उसमें से फर्स्ट ए में मिले 11 नंबर। कितने मिले? 11 मार्क्स। अब देखते हैं, 11 मार्क्स 15 का टोटल क्वेश्चन था, उसमें से अपने को 11 मिल गए। तो कैसे मिले? स्टेप मार्किंग होती है पहली बात तो एफआर में, ठीक है ना। देखो जैसे ये पार्ट अपना सही था, ये सही निकला, ये सही निकला, इसमें मार्क्स मिल गए। देखो ये रहा क्वेश्चन, कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये अपन ने सॉल्व किया तो अपन को कितने मिल गए? 11 नंबर। तो ऐसे मेरे को पूरा क्वेश्चन नहीं आता, तो मुझे पता था मेरा कहीं ना कहीं गलत होने वाला है। मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई थी। इसका बैलेंस शीट का टोटल जो मैंने सजेस्टेड आंसर देखा 7340 था, और मेरा जो आया था, मेरा था 7510। तो मतलब बैलेंस शीट मैच नहीं थी। उसके बाद भी कितने नंबर मिले? 11 नंबर। केवल कटे कितने? 4। मैंने सोचा था जब मैं एग्जाम दे के आया तो मुझे मिलेंगे यार 7-8 से ज्यादा तो मुझे मिलने नहीं है। मैंने टोटल लगाया तो मेरी भी अराउंड 60 मार्क्स ही लगाए थे मैंने, तो उतने ही मेरे आए। चलो देखते हैं, अपन ने इतना इतना सॉल्व किया स्टेप वाइज। ये अपन ने सॉल्व किया यहाँ तक। अपने को जो जो एग्जामिनर को लगता है क्या सही है उसमें मार्क्स मिलते गए, ठीक है ना। हाँ, फिर बैलेंस शीट बनाई मैंने। बैलेंस शीट में बिल्कुल खुला करके लिख दो सब आइटम को, सबके नोट दे दो, सबके नोट नंबर सबको खुला करके लिख दो। एक एक वैल्यू चेक होती है, उसके बेसिस पर मार्क्स मिलते हैं, समझ रहे हो। एक एक वैल्यू चेक होती है, ये नहीं कि बैलेंस शीट का टोटल दिखे गलत है तो पूरा काट दे, नहीं। एक एक वैल्यू देखी जाएगी, उसके बेसिस पर मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने देखा ये वाला ये वाला ये वाला ऐसे करके मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं है, फिर भी मेरे को क्या मिले? 11 नंबर, ठीक है ना। ऐसे हमारे को सॉल्व करना है। हिम्मत नहीं यार, नहीं क्वेश्चन बड़ा देख के धीरे धीरे सॉल्व करते हो, धीरे धीरे मार्क्स भी आते जाएंगे उसमें। ये अपन ने पूरा सॉल्व किया, पूरा नोट्स वगैरह बनाए, उसके बेसिस पे मार्क्स मिल गए। फिर आया अपना क्वेश्चन नंबर 1B। क्वेश्चन नंबर 1B पता नहीं कहाँ से टपक गया था इस बार। ये था इंडेस 1 का। मैं इंडेस 1 पढ़ के नहीं गया था सही से, ऊपर ऊपर से देख गया था। मैंने कहा इसमें से तो आएगा नहीं, तो अपन ऊपर ऊपर से देख के चले गए थे। वो वही क्वेश्चन आ गया, दिक्कत हो गई। 5 नंबर का था, ठीक है ना। जब ये 5 नंबर का आया तो मैंने कहा अब कुछ तो करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अपन को नॉलेज थी, पढ़ रखा था, सॉल्व किया धीरे धीरे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन नॉन करंट लाइबिलिटी, ये अपना करंट आना था, इसमें ये गलत हो गया। ये वाला सही था। तो कितने मिल गए? 2.5 नंबर आउट ऑफ 5। जबकि कुछ नहीं आता था इस क्वेश्चन में, फर्स्ट बी में, ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम भी ऐसे करेंगे। थोड़ा देख भी जाएंगे तो थोड़ा बहुत हम बना के भी कर देंगे। सेकंड का ए, सेकंड का ए आया था 105 से। कहाँ से आया था? 105 से। जो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना 105, इसमें भी थोड़ा सा मिक्सचर था। ये पूरा अपना सेम नहीं था, मिक्सचर था। इसमें कितने मिले? 3 मार्क्स आउट ऑफ 8। देखो सर कैसे कैसे किया हमने। पहले थ्योरी लिख दी, यहाँ पे क्या लिख दिया? थ्योरी लिख दी पूरी। ये सर ऐसे 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 पूरी कहानी लिख दी इसमें। फिर अपन ने इसको सॉल्व किया। यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से कहीं मिस्टेक हो गई थी, हमें वो निकाल ली थी। इसमें लास्ट में जो वैल्यू आती है उसके इसमें माइनस करने के बाद वो मेरा रह गया था, तो उसकी वजह से मेरे मार्क्स कट गए थे। बट आप देख लो स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिल रहे हैं सर, मिल रहे हैं। तो हमें वैसे ही सॉल्व करना है, स्टेप बाई सॉल्व करना है हर चीज़ को। कैसे करना है? स्टेप बाई सॉल्व करना है हर चीज़ को, ठीक है सर, हम समझ गए। हम भी ऐसे ही करेंगे। सेकंड का बी मेरा पूरा सही था। सेकंड का बी मेरा पूरा सही था। सेकंड का बी क्या है? इंडियाज 115 से। सेकंड का बी है, इंडियाज 115 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो इंडियाज 115 से मेरे को कितने मिले? 6 में से मिल गए मेरे को 5.5 नंबर, इंडियाज 115 का क्वेश्चन। तो ये अपना पूरा ठीक है। पहले अपने थ्योरी लिख दी, पूरा अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन कर दोगे ना तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि उसे क्या क्या देखना है। एंड में बताऊंगा क्या क्या चीजें आपको हाईलाइट करनी, कैसे करनी है। तो ऐसे करोगे तो बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे।
चाहे कैसा भी पेपर आए, एंड में देखो ये 2,31,600 मेरा मैच हो रहा था। स्टडी मैट से पूरा सॉल्व करके दिखाया उसको, कैसे कैसे किया है मैंने, क्या किया है, बिल्कुल स्टेप बाय चलोगे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। ये अपना हो गया सेकंड का बी। सेकंड का सी मेरा गलत हो गया, मुझे भी नहीं आइडिया है क्यों गलत हो गया, बट मेरे को ऐसा लगा कि मेरा सही होना चाहिए था। जब मैंने एग्जाम से आने के मेरा सही होना चाहिए था, फिर बाद में देखा मैंने गलती कर दी एक जगह, इस वजह से थोड़ा सा गलत हो गया है, तो इसमें मेरे को मिल गए 0, मतलब ये पूरा गलत हो गया अपना। ठीक है सर, ये भी 115 से है, ठीक है ना। देखो कितना इंपॉर्टेंट इंडिया से 6 मार्क्स का तो एक यहीं आ गया, सिर्फ 6 मार्क्स का यहाँ आ गया, 12 मार्क्स तो हो ही गए 115 से। फिर आया अपना थर्ड का बी, ये था अपना इंडिया 41 से। पहले मैंने किया फिफ्थ क्वेश्चन किया है, फिफ्थ क्वेश्चन था अपना 108 से, इंडिया ऑपरेटिंग वाला, ऑपरेटिंग सेगमेंट वाला जो था फिफ्थ क्वेश्चन। पता नहीं इसमें एग्जामिनर ने दे दिया लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं मिले। 16 नंबर का क्वेश्चन था, केवल कितने दिए मेरे को, 9.5 नंबर दिए, 9.5 नंबर दिए 16 में से, मतलब उसने कितने काट लिए, 6.5 नंबर काट लिए मेरे। क्यों काट लिए मुझे भी नहीं समझ आया, थोड़ी सी गलती थी मैं मानता हूँ इधर, कि इसमें थोड़ा सा चेंज करना था मेरे को यहाँ पे कहीं, उसकी वजह से मेरे को लग रहा था कि 1-2 नंबर कटेंगे, बट ज़्यादा कट गए उसके हिसाब से। बट ये 16 नंबर में ये क्वेश्चन मिलना भी बहुत बड़ी बात है, मतलब इसमें कुछ होता नहीं है इस क्वेश्चन में, सीधा फॉर्मेट होता है, उसको चलाना होता है। 16 नंबर के लिए क्वेश्चन भी गलत आया, वैसे डिजर्व नहीं करता है 16 नंबर, इस वजह से उसमें एग्जाम में मार्क्स भी कम दिए। तो ये अपन ने सॉल्व किया, इसमें मार्क्स मिल गए 9.5 नंबर आउट ऑफ 16। एनोनिमस पेपर आया था बिल्कुल, पता नहीं ऊपर जो इंडेक्स बच्चा छूता नहीं है उससे पेपर आया था, फिर भी आप कर सकते हो, पढ़ के जाना है, सारा पढ़ के जाना है। जो कहता है ना कि इससे पढ़ो उससे पढ़ो उससे, नहीं, सारा पढ़ के जाना है। माना कि कुछ से कम आता है लेकिन आ गया तो क्या करोगे, तुम्हारे अटेम्प्ट में आ गया तो क्या करोगे, अटेम्प्ट लगाओगे क्या, नहीं ना दोस्त, पढ़ना है, सारा पढ़ के जाना है। मैं छोड़ता था तो वो सब्जेक्ट छोड़ता था, जो वो चैप्टर छोड़ता था जिसमें से कि मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं आएगा, और वो भी अपने रिस्क पे। मैं किसी से नहीं कहता था कि इसने मेरे को सजेस्ट किया, उसने मेरे को सजेस्ट किया, नहीं, अगर गलती हुई है तो तुमसे हुई है, उसमें दूसरा क्या करेगा। उसका काम था बताने का, उसने सबको बताया, जिसको लेना हो लो, नहीं इसको नहीं लेना मत लो, ज्ञान देना सबको आता है। फिफ्थ का बी मेरे को बिल्कुल नहीं आता था, मेरे को आइडिया भी नहीं था कौन से क्वेश्चन चैप्टर से आया ये, तो इस वजह से मेरे को जो समझ आया उस टाइम तो मैंने लिख दिया एग्जाम में, मुझे समझ ही नहीं आया क्वेश्चन कौन सा था ये एग्जाम में, तो इस वजह से इसमें मिले अपने को 0। कोई बात नहीं सर, मैंने किया कोई बात नहीं, एक की तो कट गरज हुआ, कोई बात नहीं। जब भी एग्जाम में दिक्कत आए कोई बात नहीं, आगे चलते, कोई बात नहीं एक ऐसा शब्द है ना जिसमें कोई मतलब वही नहीं है, समझ रहे हो ना तुम, रिलैक्स कर देता माइंड को, जैसा भी होगा देख लेंगे, कोई बात नहीं, नहीं हो कोई बात नहीं, किसी ने कुछ कह दी कोई बात नहीं, देख लेंगे आगे जो होगा। फिर आया थर्ड का ए अपना, ये वाला क्वेश्चन, थर्ड का ए, कितना बड़ा क्वेश्चन, थर्ड का बी भी, ये वाला इंडेक्स 41 का क्वेश्चन है। ये अपना पूरा क्वेश्चन सही था, सारे एंट्रीज वगैरह सब सही थी, तो इसमें अपने को मिले कितना नंबर का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, आई गेस 8 मार्क्स। मुझे लग रहा था एग्जाम से आने के बाद कि मुझे ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इंडेक्स 115 वाला सही हो जाए, बट जब मैंने देखा एग्जाम की कॉपी आने के बाद तो 7.5 नंबर तो मुझे इसी में मिल गए, जबकि मुझे इसमें एक्सपेक्टेशन थी कि 2 मिलेंगे, शायद मेरा गलत हो गया क्वेश्चन, मुझे कॉन्फिडेंट नहीं था एग्जाम में देते वक्त भी, क्योंकि मुझे दूसरा वाला नहीं आता, मुझे ये वाला अटेम्प्ट करना पड़ गया। फिर मैंने कहा चलो यही वाला कर लेते हैं, वाले में तो मेरे को डाउट था कि बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। एक वाला था 109 का, जैसे 7 और 8 ईयर्स का डिफरेंस था, इसमें मैंने कहा उसमें तो गलत होगा तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, इसमें वाले ही मिल जाएंगे। फिर मैंने ये किया तो मेरा पूरा सॉल्व हो गया, सही से आंसर आ गया, पूरे मार्क्स मिल गए। देख लो कौन कौन से इंडिया से एग्जाम आ रहा है, जिसको बच्चा छूता नहीं है, कहता है इसमें से तो अब आ गया, इसमें से कैसे आ जाएगा। थर्ड का बी ऐसा क्वेश्चन था जो कि आता नहीं है, इंडिया 16 का, कौन सी का, 16 का। इसमें अपने को मिले 5 नंबर, आया कितने का था, 8 मार्क्स का। इसमें मैंने एक साइड तो पहले सारा लिख दिया, फिर उसके साइड में मैंने सारे रीजंस लिख दिए, क्या किया, रीजंस लिख दिए सारे, बस एंड में मेरा डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन में गलत हो गया था, उसकी वजह से मैं 3 मार्क्स कट गए, यहाँ पे डेप्रीशिएशन गलत हो गई थी अपनी, इस वजह से 3 मार्क्स कट गए, तो मिले कितने, 5 टोटल। इस वजह से स्टेप वाइज करते जाओगे आराम से नंबर आते जाएंगे। फिर आया अपना थर्ड का सी, इंडेक्स 24, भाई कभी नहीं पढ़ा था मैंने इंडेक्स 24, एग्जाम में जब जिंदल सर की मैंने क्लास ली थी एग्जाम से पहले तब पढ़ा हुआ था, उसका थोड़ा बहुत स्ट्राइक कर रहा था कि हाँ यार शायद ये था, शायद, मुझे नहीं आइडिया था, फिर भी मैंने लिखा,
छोड़ने से बढ़िया लिखना है, 4 में से 1 मिले कुछ तो मिलेगा, है कि नहीं। इस वजह से मैंने लिखा, 1 नंबर मिल गया फ्री का। मुझे नहीं आता, लिटरली मुझे एग्जाम में नहीं आता तो क्या लिखना है इसमें। फिर मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं इसमें। अब मेरी एक फिलॉसफी रहती है कि एग्जाम में पेपर कभी नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ हो जाए, और आज तक मेरा कभी भी कोई पेपर नहीं छूटा। यह है अपना 4 मार्क्स का इंडियस 24 से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का। कुछ नहीं आता था फिर भी 1 मार्क्स मिल गया। फिर आया अपना क्वेश्चन नंबर 6 का। ये मैंने 4th नहीं किया था, इसका मतलब 4th वाला मैं कह रहा था ना, इसमें डिफरेंस है 7 और 8 ईयर्स का चक्कर पड़ रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था इधर बीच में, तो इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया था। मेरे को आता पूरा 109 अच्छे से था, एंट्री वगैरह सब आती थी, बट मुझे उसमें कहीं कंफ्यूजन हो रहा था क्वेश्चन में, इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। फिर इसमें थ्योरी थी, थ्योरी में तो मेरे को लगा यार वैसे ही मार्क्स नहीं मिले 2 नंबर से ज़्यादा, तो इसको छोड़ना ही बढ़िया है, कहीं गलत हो गया तो पूरे 20 कट जाएंगे। फिर मैंने वो लाइफ स्टॉक वाला इंडेक्स 41 वाले का ले लिया क्वेश्चन। फिर अपन ने किया 5th क्वेश्चन ही हो ही गया अपना। 6th क्वेश्चन भी थोड़ा अजीब सा ही क्वेश्चन था, इसमें सारे इंडेक्स के बारे में बताना था, उसके बारे में था ये सारा, तो अपने किया। फिर एक पार्ट कहीं ना कहीं गलत हो गया जिसकी वजह से थोड़े बहुत कट गए, बट ठीक है, ज़्यादातर तो सॉल्व हो ही गया था। 6th का भी अपने को पूरा सही था 109 का। मुझे कह रहा था ना मेरे को 109 आता था, उस क्वेश्चन में डाउट हुआ था, इस वजह से मैंने नहीं किया। ये 109 का अपन ने किया, पूरा क्वेश्चन सही था, पूरे मार्क्स मिले थे इसमें अपने को, 5 में से 5 नहीं 3.5, बीच में कहीं काट लिया एग्जामिनर ने फिनिशिंग की वजह से, क्योंकि मैं करता ही सही था एग्जाम। तो इसमें से अपन को मिल गए 3.5 नंबर, कोई बात नहीं। फिर आया अपना 6th का डी, ये था अपना 10110 का कंसोलिडेशन का, ये वाला क्वेश्चन। इसमें एक एंट्री सही थी मेरी, एक एंट्री गलत हो गई थी। मेरे को भी लग रहा था एग्जाम में कहीं ना कहीं से मिस्टेक हो गई है, बस ये वाली एंट्री गलत हो गई, ये सही थी। इसके मार्क्स मिल गए अपने को। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये अपना, 5 मार्क्स का। अपने को कितने मिल गए 6th के डी में 2.5 मार्क्स, एक एंट्री के कट गए 2.5 मार्क्स। देख रहे हो, एक एंट्री के कट गए 2.5 मार्क्स, सही कह रहे हो सर आप। फिर अपना आया इसके बाद, ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, ये पेज खत्म हो गया। 6th का सी, ओके सर 6th का सी। कितना बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए। 5 मिनट तो उसको रीड करने में लग जाए, अच्छी बात है ये, नहीं ना। 5 मिनट लग जाएंगे उस क्वेश्चन को 1.5 पेज का रीड करने में। है कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स। अपने को कितने मिले, 5 मार्क्स, मतलब पूरा क्वेश्चन सही है। ये आईसीआई पैटर्न के हिसाब से नहीं किया मैंने। आईसीआई का आप सजेस्टेड आंसर देखोगे उसमें बिल्कुल अलग है सॉल्यूशन, मैंने इस तरीके से किया, मेरे को भी मार्क्स मिले पूरे। मतलब आप आंसर सही होना चाहिए, सॉल्यूशन का पैटर्न कोई भी फॉलो कर सकते हो, डेट डज नॉट मैटर, ठीक है ना। पूरे नोट्स वगैरह सब लिखने हैं, पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर ये अपने यहाँ पे आ गए 60 मार्क्स, 59.5 को राउंड ऑफ करोगे तो 60 हो गए, एग्जामिशन मिल गई एफआर में। मेरे तो 60 है, आप तो और भी बढ़िया स्कोर कर सकते हो, समझ रहे हो, आप और भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एफआर में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, आराम से मार्क्स आते हैं। पहली बात, नोट्स वगैरह सब अच्छे से बनाने, स्टेप बाय सॉल्व करना है, घबराना नहीं है। दूसरी बात, अंडरलाइन करनी है मेन मेन चीजों को, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, इंडेक्स के बारे में हम लिखते हैं, उसमें अंडरलाइन करनी है। और तीसरी बात, अच्छे से लिखना है सारे, मतलब ये नहीं कि गंदा कर देना कॉपी को, एग्जामिनर को भी अच्छा ना लगे, वो भी फटाफट फटाफट फिर नंबर देता हुआ आगे बढ़ जाएगा। सही तरीके से सॉल्व करना है, स्टेप वाइज करो, खुला खुला लिखो, खुला खुला लिखोगे सही से होगा सब, ठीक है ना सर। तो देख लिया आपने कैसे मैंने 60 मार्क्स स्कोर किया था अपने एफआर में। फिर दूसरी कॉपी का सर्टिफाइड एनालिसिस लाएंगे। ये हो गया अपना एफआर का, पहले देख लिया आपने सारा। ये अपना पेपर था एफआर का मई 23 का। बच्चे कह रहे थे कितना डिफिकल्ट आया, कोई बात नहीं, डिफिकल्ट आया तो उसे भी देख लेंगे, है कि नहीं। आए हैं तो करके तो जाना ही पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है सर, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद। मेहनत करेंगे तो सब मिलेगा।